क्वेश्चन आया बॉर्डर और शेडिंग को कैसे लागू करते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। तो पैराग्राफ में टेक्स्ट की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए और क्विकली चयनित पार्ट में बॉर्डर और शेडिंग को जोड़ सकते हैं। जब आप बॉर्डर जोड़ते हैं तो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आप किन किनारों को शामिल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। उदाहरण के लिए आप केवल ऊपर और नीचे की सीमा जोड़ सकते हैं और साइड को खोल सकते हैं। चयनित पार्ट या पैराग्राफ के बैकग्राउंड के पीछे रंग शेडिंग कर सकते हैं। यदि आप लाइन स्टाइल कलर चौड़ाई वरीयताओं को बदल कर बॉर्डर्स और शेडिंग करना चाहते हैं तो आप बॉर्डर एंड शेडिंग बॉक्स में परिवर्तन कर सकते हैं। तो हम देखिए हम कैसे करें। जब भी तैयार किए गए पैराग्राफ्स के अंदर बॉर्डर यूज करना है तो कर सकते हैं। हम पेज बॉर्डर भी डाल सकते हैं, पैराग्राफ बॉर्डर भी डाल सकते हैं, क्योंकि इनने जो क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है, बॉर्डर्स एंड शेडिंग को समझाइए। ठीक, तो हम बॉर्डर एंड शेडिंग को समझाएंगे। तो बॉर्डर एंड शेडिंग दोनों प्रकार की होती है। क्या? पेज बॉर्डर भी होती है, पैराग्राफ बॉर्डर भी होती है। ठीक, तो हम कुछ इस तरीके से आंसर को सेट करेंगे। यहां से शुरू करेंगे। ये तो आपने पढ़ लिया क्या लिखा हूं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जब भी हम कोई भी दस्तावेज तैयार करते हैं, तैयार करते समय जो हमारा डॉक्यूमेंट्स या टेक्स्ट या पार्ट या पैराग्राफ होता है उसको उसमें और आकर्षण लाने के लिए हम चाहे तो पैराग्राफ बॉर्डर भी डाल सकते हैं और चाहे तो हम पेज बॉर्डर भी डाल सकते हैं। अब पैराग्राफ बॉर्डर में हम चाहे तो ऊपर और नीचे डाल सकते हैं या ऊपर की अकेली डाल सकते हैं, दोनों लेफ्ट राइट की डाल सकते हैं, लेफ्ट की अकेली डाल सकते हैं। तो उसमें ऐसी व्यवस्था है कि आप जैसा पैराग्राफ के जहां जिस भाग में चार होने टॉप बॉटम लेफ्ट राइट के किसी भी एक भाग में, सभी भागों में, कुछ भागों में हम बॉर्डर डालने के हमें परमिशन मिलती है और अलग अलग कलर में भी डाल सकते हैं। उसकी चौड़ाई को कंट्रोल भी करके हम बॉर्डर्स को डाल सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास जो पेज बॉर्डर होती है उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम लाइन को भी बॉर्डर के रूप में डाल सकते हैं। और आर्ट तुमने देखा होगा एप्पल टाइप के आते थे, तो हम इमेज के रूप में भी बॉर्डर्स का चयन कर सकते हैं। उसमें भी इमेज को छोटी और बड़ी, मतलब 1 से लेकर 31 तक हम पीटी तक इनकी साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम चाहते हैं जो पैराग्राफ हमने लिखा है, क्या लिखा है, पैराग्राफ के पीछे का बैकग्राउंड चेंज हो जाए कि जिससे हम दूर से देख सके कि हमारा जो पैराग्राफ में क्या है, ये अलग पैराग्राफ, ये अलग पैराग्राफ। ऐसा करने के लिए हम निम्न स्टेप्स को फॉलो करते हैं। नंबर 1 हम लिखेंगे कहाँ, उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं जिसके अंदर हमें फाइल बना ले रहा है। तो कुछ इस तरीके हमारे पैराग्राफ है। अब इनके अंदर हम पेज बॉर्डर और पैराग्राफ बॉर्डर दोनों का चयन करते हैं। तो इस तरीके से हमने उस पैराग्राफ को, यदि पैराग्राफ बॉर्डर डालनी है तो हम यहीं से भी डाल सकते हैं कि आपको कहाँ डालनी है। ठीक है, ये दिख रहा है, यहाँ से जो भी आप बॉर्डर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। क्लियर। और इसके बाद अदर बॉर्डर पे जाना है तो आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से आप जाएंगे, बॉर्डर लिखा है ना, ये कहलाती है पैराग्राफ बॉर्डर। तो यहाँ से आपको बॉर्डर का स्टाइल चुनना होता है, यहाँ से कलर चुनना होता है। इसके बाद अब ये आपके पास चारों भाग दिए गए हैं, टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट, इनमें से किसी एक का या सभी का चयन करके ओके पर क्लिक करते हैं तो बॉर्डर डल जाती है। इससे आपका पैराग्राफ अलग हाईलाइट हो जाता है। राइट, इस तरीके से हम पैराग्राफ बॉर्डर को हम इंसर्ट कर सकते हैं। फिर से पुनः देख लीजिए, हम यहाँ जाते हैं, डिजाइन पे जाते हैं और यहाँ से लिखा है पेज बॉर्डर, तब भी हमारे सामने क्या निकलेगा, बॉर्डर एंड शेडिंग नाम का डायलॉग बॉक्स। उसमें से पहले टैब्स बॉर्डर्स का चयन करके हम अपनी इच्छानुसार क्या कर सकते हैं, इच्छानुसार क्या कर सकते हैं, कलर और बॉर्डर का चयन करके ओके करके हम पैराग्राफ बॉर्डर को इंसर्ट कर सकते हैं। बन जाएगा। इस तरीके से अलग अलग पैराग्राफ को अलग अलग बॉर्डर के द्वारा हम हाईलाइट कर सकते हैं, जिससे सामने या यूजर को पढ़ने में समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद हम चलते हैं पेज बॉर्डर की बात करते हैं। पेज बॉर्डर पर जैसे हम जाते हैं तो हमारे सामने उसी तरीके की बॉर्डर भी दिखाई देती है। इनमें से किसी एक बॉर्डर का चयन करके, कलर का चयन करके और बने बटन ओके पर जैसे क्लिक करते हैं, ऐसा करते ही क्या डल जाती है, पेज बॉर्डर डल जाती है। लेकिन इसे हम
टेक्स्ट लाइन की जगह पर हम किस में बदल सकते हैं, आर्ट में भी बदल सकते हैं। आर्ट में बदलने के लिए हमें नीचे दिए गए आर्ट ऑप्शन का चयन करना होता है, उसमें से किसी एक का चयन करके बने बटन ओके पर, और जो यहाँ पर साइज दी गई यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं, छोटा बड़ा 1 से लेके 31 तक पीटी तक जाती है, जो हमने आपको पहले भी बताई थी। इस तरीके से हम पेज बॉर्डर डाल सकते हैं। इतना करने के पश्चात हम इसके पीछे का पैराग्राफ के पीछे का शेडिंग भी बदल सकते हैं, जिससे हमारे पैराग्राफ को अलग से हाईलाइट किया जा सके। इस तरीके से हम पैराग्राफ शेडिंग भी यूज कर सकते हैं। देखिए, अलग अलग पैराग्राफ के लिए अलग अलग कलर यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम शेडिंग का यूज करके बॉर्डर एंड शेडिंग को समझा सकते हैं। बन जाएगा कि नहीं, इस तरीके से, ठीक है। और हटाना होता है तो हटाना भी बता सकते हैं, नन, नो कलर, नो बॉर्डर, नो शेडिंग। क्लियर? तो ये क्वेश्चन